नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं सुनीता शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ काव्यखंड का भाग 2 10वीं की NCERT की किताब का नाम क्षितिज काव्यखंड भाग 2। चलिए करते हैं, देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। पहले भाग में हमने 4 कवि करे थे, दूसरे भाग में फिर अगले हम कवि करेंगे। 5वां कवि हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी 2 कविता सिलेबस में, एक तो उत्साह है और दूसरी अट नहीं रही है। उत्साह कविता के बारे में बात करूं इससे पहले मैं निराला के बारे में थोड़ी सी बात कर ली हूँ। निराला का जन्म जो है 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता जो थे राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश जिले के थे, लेकिन वो महिसादल में कोषाध्यक्ष थे वहाँ की रियासत के, तो इसलिए इनका जन्म वहीं हुआ। अब निराला का जीवन जो है बड़ा दुख भरा था। 3 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था, फिर उनके पिता का देहांत, उनके चाचा का, इस प्रकार करते करते फिर शादी हुई। मनोहरा देवी थी इनके पत्नी का नाम। उनकी शादी के बाद पत्नी की मृत्यु, थोड़े समय बाद उसके बाद पुत्री की मृत्यु, और फिर बड़ी होने के बाद पुत्री की मृत्यु ने तो इनको जैसे तोड़ ही दिया था। सरोज नाम था इनकी पुत्री का। पुत्री की मृत्यु के बाद कई दिन शोक में रहे और इन्होंने एक लंबी कविता शोक गीत लिखी सरोज स्मृति नाम से। तो इस प्रकार इनका जीवन रहा, लेकिन पूरी उम्र जो है ये साहित्य साधना में लगे रहे। इन्होंने काव्य भी लिखा, गद्य भी लिखा है, हर एक विधाओं पर लेखनी चलाई है। उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, निबंध, जीवनियाँ, अनुवाद, सब कुछ किया इन्होंने। इनका जीवन बहुत ही उस समय उपेक्षित सा भी रहा। इनकी रचनाएं भी नहीं छापते थे क्योंकि इन्होंने एक मुक्तक छंदिनी की देन थी, तो इनके छंद को कोई केचुआ छंद करता था, कोई कुछ, क्योंकि छंदोबद्ध रचना करते थे उस समय लोग। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहीं ना कहीं अपना गुरु मानते। सरस्वती पत्रिका में इनकी पहली कविता जो थी जूही की कली, जो इन्होंने 1916 में छपनी भेजी थी, जो एक बार अस्वीकृत कर दी थी 1918 में जो छपी थी बाद में वो। तो इस प्रकार जो है ना, उन महावीर प्रसाद जी ने इनको आके बताया कि किस प्रकार का लेखन करना चाहिए। ये उनके पास गए और इस प्रकार इनका जीवन था। बहुत इनके जीवन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। मतवाला पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, समन्वय पत्र का संपादन किया, और 15 अगस्त 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं, जो काव्य रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता अच्छे से याद रखना है, जो पॉलिटिशियन है उन पे आधारित है। व्यंग्यात्मक कविता है ये भी। अणिमा, बेल, नए पत्ते, अपरा, नए पत्ते भी थी हमारे MA के सिलेबस में। अर्चना, तुलसीदास, रोज स्मृति भी थी, राम की शक्ति पूजा भी थी, तो ये आपने सारी पढ़ी होगी। उपन्यास, अपरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली तथा उस श्रृंखला आदि इनके उपन्यास है। लिल्ली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी इनकी कहानी संग्रह है। कुल्ली, भाट और बकरियां इनके रेखा चित्र है। ध्रुव, भीष्म और राणा प्रताप पर इन्होंने जीवनी भी लिखी है। प्रबंध और निबंध संग्रह भी है इनके। चाबुक, प्रबंध परिचय एवं रविंद्र कवित कानन आदि इनके निबंध। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो है वो अनुवाद भी किए हैं दूसरी भाषाओं से। तो ये इनका जीवन साहित्य साधना में पूरे उम्र लगे रहे। जो कमाते थे वो सारा उसी में लगा देते थे। धना अभाव भी रहा इनके जीवन में, और इनकी रचनाएं ज़्यादातर लोग उनको उपेक्षित सी मानते थे। जितना इनके जीवन के समय इनको उपेक्षा मानी गई, धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे समझ आई इनको सम्मान देते गए, और इनको मृत्यु के बाद बहुत अधिक सम्मान मिला, और निराला को बहुत अधिक जो है वो याद किया जाने लगा। ये निराला जो थे हमारे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते। प्रसाद निराला और महादेवी, तो निराला एक बहुत बड़े स्तंभ थे। तो आइए चलिए हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। उत्साह कविता जो है वो क्या है, निराला ने जो न बादलों को लेकर कई कविता लिखी है, यहाँ उत्साह भी उसी प्रकार की है कि किस प्रकार बादलों के माध्यम से वो आम लोगों में उत्साह भरना चाहता है। तो उत्साह कविता किसकी रचना है? अगर रचना की बात करें तो निराला की रचना है। उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? उत्साह कविता में कवि बादलों को संबोधन करता है। उसके बाद कवि बादलों को क्या संदेश देना चाहता है? कवि बादलों को संदेश देना चाहता है कि नया जीवन जीने के लिए संदेश देना चाहता है। बादलों का स्वरूप किसके समान है? बादलों का स्वरूप सुंदर काले घुंघराले बालों के समान है, यानी कि जो बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं वो सुंदर काले घुंघरालों के समान माना है उन्होंने। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा किसके आने की बात कही है? अज्ञात दिशा से अनंत घन के आने की बात कही गई है। किसके कारण सारी धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं? गर्मी और ताप के कारण व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? बिजली की शोभा छिपी हुई है बादलों के हृदय में। कवि बादलों के बरस कर धरती को क्या प्रदान करना चाहता है? गर्मी बादल अगर बरसेंगे तो
धरती में शीतलता आएगी। विश्व के निगाध से सकल जन से निगाध का क्या अभिप्राय है? निगाध का अभिप्राय गर्मी से है, जो बहुत अधिक गर्मी है उसका निदाघ कहा जाता है उसको। उत्साह कविता हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से संबंधित है? छायावादी काव्य धारा से संबंधित है। विश्व के निदाघ में के सकल जन, यहाँ सकल से क्या अभिप्राय? सकल से मतलब सब, गया आएगा इसका ऑप्शन। बाल कल्पना कैसे पाले में किस अलंकार कैसे सा से सी जब आ जाती है तो हमारा एक ही अलंकार होता उपमा। उसके बाद अट नहीं रही कविता किसकी रचना है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कवि ने प्रिय किसे अपनी श्वसन से सुगंधित कर रही है? कवि की प्रिय प्रकृति को अपने सांसों से सुगंध कर रही है, यानी कि यहाँ पर घय आएगा। कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? कवि के मन को पंख प्रदान किया गया है। कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? गुफा में, मंदिर में, वन में शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। उसके बाद नई कोपलों में क्या छाया हुआ है? नई कोपलों में लालिमा छाई हुई है। अट से क्या अभिप्राय है? अट से मतलब प्रविष्ट होना, यानी कि भर जाना। उसके बाद धर धर कर देते में अलंकार बताइए। धर धर कर देते में अनुप्रास अलंकार है। हट नहीं रही कविता में हटाने पे भी क्या नहीं हट रही है? हटाने पर भी क्या नहीं, आँख हटाने से भी नहीं हट रही, इतना सुंदर है। पर कर देते हैं। पर मतलब जो ना ऊपर ऊपर और एक पर मतलब भर देना, तो यमक अलंकार आएगा यहाँ पे। अट नहीं रही है कविता में पाट पाट क्या बिखरी पड़ी है? पाट पाट पर सोगाश्री बिखरी पड़ी है। बादलों में क्या छुपा हुआ है? बादलों में वज्र छुपा हुआ है। उसके बाद अगला है पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा है? पत्तों पर लगी डाल पर हरी लाल पीली। 25वां प्रश्न हमारा क्या है? लाल पीली, हरी लाल है, यहाँ पर गया आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्साह कविता किस प्रकार का गीत है? उत्साह कविता आह्वान का गीत है, एक गया आएगा इसका हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है 27वां। उत्साह कविता में बादल ने किसको शीतल करने की बात की है? कवि किसको? तप्त धरा को शीतल करने की। किसकी आभा नहीं हट रही है? फागुन की आभा नहीं हट रही है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत घन के आने की बात की गई है? अज्ञात दिशा से अनंत घन आते हैं। उत्साह कविता में निधाग है, दोबारा आ गया। निधाग का अर्थ गर्मी होता है। उसके बाद अगला अट नहीं रही वाक्य का अर्थ क्या है? अट नहीं रहना मतलब न समाना। उसके बाद मंद मंद गंध पुष्पमाल का कारक धारक कौन है? फागुन मास है, जिसमें वसंत ऋतु का आगमन होता है। उसके बाद वज्र किसके हृदय में छिपा हुआ है? बादल के हृदय में छिपा हुआ है। विश्व से निघात का क्या अर्थ है? गर्मी है इसका भी, चाहे विश्व की हो चाहे निघात का अर्थ तो गर्मी होता है। तो ये इस प्रकार हमारी कविता थी, जो उत्साह है और अट नहीं रही की दोनों के ये प्रश्नोत्तर थे। उसके बाद अगला कवि है हमारा छठा नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में यह भी आधुनिक काव्य धारा के कवि थे। प्रयोगवादी जो न प्रगतिशील और प्रयोगवादी कवि रहे हैं ये, तो इनका प्रगतिशील कथाकार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 1911 में बिहार के दरभंगा में इनका जन्म हुआ था और इनका जीवन जो है आरंभिक जीवन वहीं बीता। 1936 में अध्ययन के लिए श्रीलंका गए, वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, तो इस कारण इनका नाम नागार्जुन पड़ा। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र था। जो इनकी मूल भाषा मातृभाषा थी वो मैथिली थी और मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। ये बात आप नोट कर लो, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं यात्री नाम से कौन लिखता था, किस भाषा में लिखता था। तो ये नागार्जुन जी जो थे, इनका मूल नाम क्या था, ये सारी चीज़ें याद करने योग्य है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इस कारण इनको आधुनिक कबीर की भी संज्ञा दी जाती है। और फक्कड़ थे, जो भी आया वो बोल दिया, ये कभी किसी की बात नहीं रखते, ये शर्माते थे। और यथार्थ पर आधारित इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं में जो है ना तो तुकांत भी नहीं है, कई बार तो गेयता का भी नहीं है। जैसे शब्द आए उठा के, या गुलाबी चूड़ियाँ, बस में टंगी चूड़ियाँ क्यों टंगी हुई है, ड्राइवर देख रहा है बेटी की चूड़ियाँ, इस प्रकार की रचनाएं, गुलाबी चूड़ियाँ जैसे इनकी रचनाएं। जैसा इनके मन में आया वैसा ही इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका दीपक में भी काम किया है और विश्व बंधु साप्ताहिक की पत्र का संपादन भी किया इन्होंने। तो इस प्रकार इनका जीवन जो है वो साहित्य सृजना में लगा रहा। इनकी यदि प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, तालाब की मछलियाँ, जार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियाँ कोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी जूतियाँ कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, मैं मिल्टन
मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा तथा भस्मांकुर जैसी इनकी रचनाएं हैं। और 1956 में युगधरा में अपना परिचय भी दिया था कि पैदा हुआ मैदानहीन अपठित किसी कृषक कुल में, आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव ठेठ बचपन से। यानी कि किस प्रकार इनका जीवन था, कैसे परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये इन्होंने अपनी कविता में स्वयं ही इन्होंने प्रकट किया है कि किस प्रकार था। तो आइए चलिए अब हम, यह दंतुरित मुस्कान और फसल इनकी दो रचनाएं हैं। दंतुरित मुस्कान एक छोटे बच्चे की है, अपने बारे में ही लिखा है कि जिस प्रकार ये बहुत लंबे समय तक बाहर रहे और उसके बाद जब आए तो इनके जो बच्चा था, बेटा था, वो उनको पहचानता भी नहीं था और उसको छोटे छोटे दांत थे। किस प्रकार उसकी मुस्कान का उल्लेख किया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता किसकी है? नागार्जुन जी की है। दंतुरित मुस्कान किसकी है? कवि के नन्हे बच्चे की दंतुरित मुस्कान है। कवि का शरीर किससे भरा हुआ है? कवि का शरीर धूल मिट्टी से, बच्चे का शरीर किससे भरा हुआ है? धूल मिट्टी से भरा हुआ है। कवि की झोपड़ी में बच्चा किसका रूप है? कवि की झोपड़ी में बच्चा जो है वो कमल के फूल के समान खिला हुआ है। बच्चे के शरीर का स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ते हैं लगते हैं? शेफाली के फूल झड़ने लगते हैं। बच्चा कवि की ओर किस प्रकार देखता है? बिना पलक झपकाए देखता है। नन्हा सा बच्चा किसे नहीं पहचान पाता? वह कवि को नहीं पहचान पाता क्योंकि लंबे समय से कवि उसके पास नहीं था। और दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता के अतिथि के सामने कविता में कहा गया है। जो देवताओं के सामने बनता हो तो प्रसाद है, लेकिन कविता में उसे मधुपर्क कहा गया है। जो माँ की उंगली का स्पर्श है उसको इसकी संज्ञा दी है। कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसे परिचित कराया? कवि की पत्नी ने कराया। और कवि ने स्वयं को क्या माना है? कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी माना है। जलजात का क्या अर्थ? जल में उत्पन्न होने वाला यानी कि कमल। उसके बाद इतर से क्या अभिप्राय है? इतर का मतलब इसके अलावा यानी कि दूसरा। नागार्जुन ने कविता में किस छंद का प्रयोग किया है? ऐतुकांत छंद का प्रयोग किया है। दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यानाकर्षण का केंद्र है, यानी कि क्या? कवि का नन्हा बच्चा ध्यानाकर्षण का केंद्र है जिसके पर आधारित ये कविता है। दंतुरित मुस्कान में कौन सा काव्य रस का नाम लिखिए। कौन से काव्य रस का? जब सामान्य बातों का उल्लेख होता है तो एक ही काव्य रस होता है और वो शांत है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में माँ की उंगलियां क्या कहलाती है? माँ की उंगलियों को मधुपर्क कहा है कवि ने। परस पाकर में अलंकार पै की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कठिन पाषाण पिघल कर बन गया मैं जल, पाषाण कहता है जल बन गया यहाँ पे। उसके बाद फसल कविता किसकी रचना है? फसल कविता नागार्जुन की रचना है। अगला है, फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? फसल के लिए जादू का काम नदियों का पानी करता है। नदियों का पानी फसल को क्या बना देता है? नदियों का पानी फसल को जीवन बना देता है। फसल किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा है? फसल इंसान के हाथों की स्पर्श की गरिमा है। संदली से क्या अभिप्राय है? संदली मिट्टी की खुशबू को संदली कहता है, उसको चंदन के बराबर। फसल हवा को क्या सिखाती है? फसल हवा को नाचना सिखाती है। फसल कितनी नदियों का जादू है? ढेर सारी नदियों का जादू कहा है कवि ने फसल को। फसल कविता की भाषा की विशिष्टता क्या है? बोलचाल की भाषा है ये। फसल किसका रूपांतरण है? फसल वायु सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। कहता है अगर सूर्य की किरणें नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? छोटे बच्चे के स्पर्श से कौन से फूल झड़ते हैं? ये फिर रिपीट हो गया। नागार्जुन कृत कविता का नाम क्या है? फसल है। दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का पाषाण हृदय क्या होने की बात कहता है? जल हो जाता है। उसके बाद फसल किसके स्पर्श की महिमा है? फसल हाथों के स्पर्श की महिमा है। उसके बाद फसल कितने हाथों के स्पर्श की महिमा? करोड़ों हाथों के स्पर्श की कहता, करोड़ों किसानों के हाथ लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? शेफालिका के फूल झड़ते हैं। नागार्जुन कृत कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान कविता में माँ की उंगलियां क्या कहलाती है? मधुपर्क कहा है माँ की उंगलियों को। और उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है 36वां, फसल को किसका सिमटा हुआ संकोच माना है? फसलों को नदियों के पानी का, मिट्टी का, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है कवि ने। यहाँ ख आएगा इसका। बच्ची की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान माँ कवि में जान डाल देती। चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है? चिर प्रवासी कवि स्वयं को कहता है। फसल किसके हाथ के स्पर्श की महिमा है? हाथों के स्पर्श की महिमा है। किसके स्पर्श की महिमा? हाथों के स्पर्श की महिमा है। झोपड़ी में खिल रहे जलजात का अर्थ है झोपड़ी में धूली दुस्सर्गात यानी कि उनका बेटा। फसल में किसकी प्रधानता है? फसल में आत्मा प्रकृति की प्रधानता है। फसल में क्या पाया? फसल ने कवि ने फसल में क्या पाया है? नदियों के पानी का जादू पाया है। मधुपर्क शब्द का क्या अर्थ है? मधुपर्क से अर्थात पंचामृत से है उसके। तो ये इस प्रकार हमारा जो है पाठ पूरा हुआ। आइए अब अगले पाठ पे चलते हैं। हमारा गिरजा कुमार माथुर अगला कवि है। गिरजा कुमार माथुर के बारे में बात करें, इनकी जो रचना है यहाँ पे छाया मत छूना। छाया मत छूना से क्या अभिप्राय है? कवि ये कहता है
कि यदि हमें दुख आए तो हमें उन सुखों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम बार बार उन दुखों में उन सुखों को याद करेंगे तो फिर हम उन दुखों को सहन नहीं कर पाएंगे। गिरिजा कुमार माथुर जो है वो प्रयोगवादी कवि हैं, सप्तक के कवि भी है, और इनकी कविताएं जो है वो एक वास्तविक धरातल पर खड़ी हुई दिखाई देती है। इनकी कविताओं में विशेष आकर्षण है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में गुना में 1918 में हुआ था, और ब्रज भाषा के इनके पिता ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, और इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी काम किया है। ये याद रखने की जरूरत है। कई बार नाम आ जाते हैं 2-3 कवियों के और पूछ लिया जाता है इनमें कौन सा कवि है जिसने आकाशवाणी में काम किया है, दूरदर्शन में काम किया है। इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिलापंख चमकीले, पृथ्वीकल्प, नवी कविताएं और संभावनाएं, जन्म कैद आदि इनके रचनाएं हैं। तो इस प्रकार इनने साहित्य सृजना की, यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर लिखा। सप्तकों के कवियों में भी इनका नाम आता है। और इनकी जो ये प्रस्तुत कविता है छाया मत छूना, इसमें कवि ने यही कहा है जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, यदि हम पिछले सुखों को याद करेंगे तो वर्तमान दुखों को सहन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुख जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं और दुख चाहे थोड़े समय के लिए भी क्यों ना आए वो भी हमें बहुत बड़े लगते हैं। इस प्रकार का जिक्र है इनकी इस कविता में। तो पहला प्रश्न है हमारा, छाया मत छूना कविता किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। दूसरा है, कवि कौन सी यादों को याद करने के लिए मना करता है? पुराने सुख भरी यादों को याद करने के लिए मना करता है। पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से क्या बढ़ जाएगा? मन में छिपा दुख बढ़ जाएगा, यानी कि और अधिक हो जाएगा। वह जीवन में कैसी यादें फैली हुई है? जीवन में सुनहरी यादें फैली हुई है। जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाते हैं? सुखदायक जो क्षण होते हैं वो जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। चांदनी किसका प्रतीक है? प्रेम बने क्षणों का प्रतीक है। शेष रही क्या प्रगट रही? प्रेम रूपी सुगंध बचाकर चंदन रूपी गुलाब के रूप रूपी सुगंध बनाकर रखना। प्रश्न नंबर 7 हमारा, इसका उत्तर जो है ना, प्रेम रूपी सुगंध का बना रहना। शेष रही से अभिप्राय ये है, ख आएगा। उसके बाद अगला हमारा, चांदनी रात के पीछे कौन सी रात छिपी हुई है? चांदनी रात के पीछे अमावस्या की अंधेरी रात छिपी हुई है। मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ धोखा है। क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? साहस होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं। रस वसंत जाने दो से क्या अभिप्राय है? वसंत ऋतु समाप्त होने दो। फूल का खिलना से क्या अभिप्राय है? फूल का खिलना यानी कि सुखों की प्राप्ति। छाया मत छूना कविता में किस बिंब का प्रयोग हुआ है? मानस बिंब का प्रयोग हुआ है। हमारे बिंबों की संख्या 10 है, जिसमें से मानस बिंब भी एक है। उसके बाद छाया मत छूना यानी कि जो मन से बात सोची जाए और उसको देखा जाए। छाया मत छूना कविता में हरचंद्रिका में क्या छिपी होने की बात की गई है? हरचंद्रिका में 14वां प्रश्न हमारा, छिपी हुई बात की गई है काली रात। चंद्रिका में क्या छिपी हुई है? काली रात है। कवि के अनुसार छाया छूने से क्या होता है? दुगना दुख होता है। अगर हम पिछली सुख की बातों को याद करेंगे तो हमारा जो दुख है वो दूना हो जाएगा। छाया मत छूना में प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा गया है? काली रात, दुखों की छाया, मृग तृष्णा को कहा गया है। यश है न वैभव, मान है ना सरमाया। यहाँ सरमाया से भी क्या? सरमाया मतलब धन यानी कि पूंजी। शुंग शुद्धि या सुहावनी में अलंकार क्या? सह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भूली सी एक छोन बनता है जीवन अलंकार। सा से सी आ जाता तो उपमा अलंकार होता है हमारा। छाया मत छूना कविता में कथन को गंभीरता से किसने प्रदान की है? अभिधात्मक यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति है, इसी से गंभीरता आई है इसमें। छाया मत छूना का ही लाक्षणिक अर्थ है यहाँ पे। दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? कवि को रास्ता दिखाई नहीं देता। कवि के ने मानव को किसके पूजन करने के लिए कहा गया है? कवि ने मानव को यश का, धन का, यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा गया है। तो इसके आधार पर कवि ने मानव को यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। गह आएगा इसका हमारा। उसके बाद छवियों का चित्र ग्रंथ किस प्रकार की है? छवियों का चित्र ग्रंथ जो है हमारा वो मोहक है, सुहावना है, आनंददायक है, आकर्षण, मोहक है वो। क्या आएगा इसका? उसके बाद 24वां प्रश्न, छाया मत छूना कविता में यामिनी का अर्थ क्या है? यामिनी का तारों भरी रात को कवि ने यामिनी कहा है। गिरिजा कुमार माथुर कृत कविता का नाम क्या है? छाया मत छूना। उसके बाद अगला, छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? रिपीट हो गया है हमारा प्रश्न। छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त कुंतल से क्या अभिप्राय है? कुंतल का मतलब लंबे बाल होते हैं। उसके बाद है कुंतल के फूलों की याद वाक्यांश में कुंतल का क्या अर्थ है? कुंतल का अर्थ केस। छाया मत छूना कविता में प्रभुता का क्या अर्थ है? प्रभुता का मतलब संप्रभुता घ आएगा इसका। और उसके बाद है पूज्य कठिन यथार्थ क्या है? पूज्य कठिन यथार्थ क्या है? कल्पना, उपदेश, चुनौती स्वीकार करना है।
घ आएगा इसका। चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? चंद्रिका का प्रतीकार्थ है, चंद्रिका किस में दिखाई देती है हमें? चंद्रिका दिखाई देती है हमें सुख में, आनंद में, यानी कि ख आएगा इसका। जीवन में सुहावनी चीजें क्या है? सुरंग सुधियां, गया आएगा इसका। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न पूरे हुए। अगला जो है हमारा कवि है वो ऋतुराज, और जिसकी कविता का नाम है कन्यादान। अगर हम कन्यादान की बात करें तो एक बेटी का किस प्रकार कन्यादान करती है और माँ किस प्रकार उस बेटी से जुड़ी हुई है, ये सारा वर्णन है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ऋतुराज के बारे में बात कर लेते हैं। ऋतुराज नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनका जन्म 1944 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। ये राजस्थान से अभी तक हमारे जितने कवि थे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश थे, ये राजस्थान से है। और इन्होंने जयपुर से एमए की और अध्यापन को ही अपना आजीविका का साधन बनाया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया इन्होंने, लेकिन हिंदी की तरफ इनका रुझान रहा। इनकी जो है ना रचनाएं हैं, एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत, निरत, लीला, मुखारविंद आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनका जीवन जो है अभी भी ये अपना लेखन कार्य कर रहे हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया। सभी का संबंध किसी न किसी रूप से राजस्थान से, तो राजस्थान सरकार के यहाँ से इनको सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं अलग अलग उन पे रचनाओं पे। तो देखिए आइए इनकी देखते हैं प्रश्नोत्तर क्या है। कन्यादान किसकी कविता है? अगर किसकी बात करें तो हम ऋतुराज की कविता है, ये ऋतुराज आएगा। माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? माँ बेटी को जीवन के यथार्थ का पाठ पढ़ाना चाहती है। माँ की अंतिम पूंजी, अंतिम संपत्ति क्या होती है? उसकी पुत्री होती है। बेटी स्वभाव से कैसी है? बहुत ही भोली भाली है बेटी स्वभाव से। वह किसकी ऊंच नीच को नहीं समझ पाती, वह इस दुनियादारी की ऊंच नीच को नहीं समझता। भारतीय समाज में लड़की के दान से क्या तात्पर्य? लड़की का विवाह करना। देखिए भारतीय समाज में एक सनातन धर्म ऐसा है जहाँ लड़कियों को दान स्वरूप देकर अगले घर भेज दिया जाता है और वह फिर उसका घर वही बना दिया जाता है। पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका जो है लड़की को कहा गया है। लड़की को क्या करना नहीं आता? लड़की को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता। उसके बाद है जीवन के प्रतीक क्या है? आग और लकड़ी, लकड़ी और पानी, दूध और पानी, आग और पानी जीवन के यथार्थ है। कहते जीवन भी आग और पानी की तरह ही चलता है। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन में क्या क्या करते हैं? ये शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं। लड़की की माँ लड़की से क्या उम्मीद रखती है? लड़की से वह तीनों उम्मीद रखती है। वो चाहती है कि घर गृहस्थी भी सही जचाए उसकी, वो अपनी भी स्वतंत्रता ना खोए और शोषण का शिकार भी ना हो। वो अपनी लड़की को एक सजग जो है ना गृहिणी बनाना चाहती है। लड़की होने से तात्पर्य भोलापन, सरलता, कोमलता और समर्पण क्या आएगा इसका? कन्यादान कविता में कौन सा काव्य गुण विद्यमान है? सामान्य बातों का जो उल्लेख होता है तो प्रसाद गुण आता है। कन्यादान कविता में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का प्रयोग हुआ है। कन्यादान कौन सी रचना है? कविता, निबंध, कविता है। क्या आएगा इसका? कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? वस्त्र और आभूषणों कहा गया है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो में अलंकार है। जैसे जिस प्रकार संभवतः है, तो यहाँ जिस प्रकार संभवतः आ जाएगा तो क्या ना सॉरी यहाँ पर उत्प्रेक्षा आएगा क्योंकि संभावना दिखा दी। तो इस प्रकार तो है ना हमारा अलंकार यहाँ पर बन जाता है उत्प्रेक्षा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। स्त्री जीवन को हमें अलंकार बताइए की तरह की भांति, यानी कि उपमा अलंकार आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 20वां है माँ पुत्री को किस तरह रहने को कहती है? माँ पुत्री को क्या कहती है? सजग और सचेत रहने को कहती है उसे। उसके बाद है आग किसके लिए है? आग जलाने के लिए नहीं, यहाँ पर माँ कहती है आग रोटियां सेकने के लिए भी है। धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है? धुंधले प्रकाश की पाठिका जो है वो माँ, पत्नी, बेटी, माँ है। उसके बाद है आगे माँ ने किसे देख कर न रीझने के लिए कहा है? उन्होंने कहा चेहरा शीशे में देखकर उस पर मत रीझना। माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? अंतिम पूंजी लगती है। उसके बाद अगला कन्यादान कविता में छंद है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? तुकान छंद का प्रयोग हुआ है। कन्यादान कविता अगर यहाँ मुक्त करता तो हम मुक्त करते। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है? धुंधले प्रकाश की। उसके बाद है कन्यादान कविता में माँ को अपनी बेटी कैसी पूंजी लगती है? अंतिम पूंजी लगती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है? लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा चेहरे पर मत रीझना से क्या निहित है? इसमें जो है ना नसीहत दे रही है, माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। आग रोटियां सेकने के लिए वाक्य प्रतीकार्थ है। रोटी कच्ची रोटी आग सही जलाना, यथोचित प्रयोग, यानी कि उचित प्रयोग आप सिर्फ जलाने के लिए नहीं है। कन्यादान कविता में प्रमाणिक किसे कहा गया है? सुख को, दुख को प्रमाणिक कहा है। माँ ने अपनी बेटी को किस रूप में देखा है? अपनी माँ ने अपनी बेटी को पाठिका के रूप में देखा है। स्त्री के बंधन कौन से हैं? स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण है। तो इस प्रकार ये हमारी कन्यादान कविता थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। अब अगली कविता, अगला जो कवि है हमारा, अगला पाठ 9वीं कविता वो है हमारी मंगलेश डबराल की और कविता का नाम है संगतकार।
अभी इससे पहले कि हम संगतकार के बारे में पढ़े, थोड़ा सा मंगलेश डबराल के बारे में देख लेते हैं। मंगलेश डबराल जो आधुनिक काव्य धारा के कवि है, और इनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में ही हुई। हिंदी में जो है इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इन्होंने जनसत्ता समाचार पत्र में भी कार्य किया, और अमृत प्रभात जो लखनऊ से छपता था उसमें भी कार्य किया। इन्होंने संपादक के पद पर सुशोभित रहे, और इन्होंने नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़कर कार्य कर रही हैं इस समय ये। अब देखिए इनकी रचनाएं। पहाड़ पर लालटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर का रास्ता हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक है, आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। इनकी भाषा सुंदर है, मोहक है, और सामान्य आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं मुहावरों से इनकी भाषा और आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम अब देखते हैं संगतकार। संगतकार क्या है यहाँ पे? संगतकार कौन होता है? जैसे एक तो आपने देखा होगा एक मुख्य गायक का होता है, और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो उसको किसी न किसी चीज़ पे, तबले पे या वैसे हारमोनियम, किसी न किसी चीज़ पे संगत देते हैं, उन्हीं की बात है यहाँ पे, वही संगीतकार है। संगीतकार कविता किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। उसके बाद अगला, मुख्य गायक के साथ कौन स्वर साधता है? संगीतकार स्वर साधता है। संगीतकार का स्वर कैसा होता है? संगीतकार का कंपनशील, सुंदर, कमजोर। तीसरे की यदि बात करें तो हम संगीतकार का जो है ना कंपनशील भी होता है, सुंदर भी होता है, कमजोर भी होता है, यानी कि तीनों प्रकार का होता है। मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है? मुख्य गायक का स्वर जटिल अंतरे की तान में खो जाता है। मुख्य गायक किस धारा में खो जाता है? संगीत की अलौकिक आनंद की धारा में खो जाता है। संगीतकार मुख्य गायक को क्या याद दिलाता है? वह उसका बचपन याद दिलाता है। यानी कि मुख्य गायक का स्वर गला किस प्रकार बैठ जाता है? क्योंकि मुख्य गायक जो है ऊंचे स्वर में गाता है, इस कारण उसका गला बैठ जाता है। आवाज में राख जैसा कुछ गिरता है, इससे क्या तात्पर्य है? यानी कि बुझता हुआ स्वर, जब वो मंद पड़ जाती है तो बुझता हुआ सा, तब उसको संगीतकार ही उठाता है। मुख्य गायक को ढाढ़स कौन बंधाता है? संगीतकार ढाढ़स बंधाता है उसको, यानी कि वही उसकी आवाज को संभालता है। संगीतकार की मनुष्यता किसे समझाना जाना चाहिए? मुख्य गायक को अच्छा गाने को अपने पुरस्कार मुख्य गायक को देने को, अपने स्वर को जानबूझकर ऊंचा न उठाने को घय आएगा इसका। उसके बाद है संगीतकार का अपना स्वर ऊंचा क्यों नहीं उठता? क्योंकि वह अगर वह ऊंचा उठाएगा तो मुख्य गायक का स्वर दब जाएगा, इस वह मुख्य गायक को आदर देता है। संगीतकार कविता में कथन को सरलता में किस शब्द शक्ति की प्रधानता की गई है? अभिधा शब्द शक्ति है, यानी कि सामान्य बातों का उल्लेख है। संगीतकार कविता में कौन सा काव्य गुण है? संगीतकार कविता में प्रसाद काव्य गुण है। संगीतकार कौन सी रचना है? यानी कि यह एक कविता है। उसके बाद अगला है, संगीतकार कविता में स्वामी या टेक को छोड़कर गीत के चरण क्या आते हैं? स्वामी या टेक को छोड़कर गीत के चरण अंतरा होता है, खय आएगा 15वें का। उसके बाद अगला हमारा 16वां, चट्टान जैसे भारी में अलंकार है, जैसे यानी कि भांति, तो फिर हमारा उपमा अलंकार आएगा। उसके बाद अगला है, जटिल तानों के जंगल में अलंकार है, के तानों रूपी जंगल में रूपक अलंकार है, जैसे उसे याद दिलाता हो बचपन में अलंकार, जैसे संभवतः उसे याद दिलाता हो तो हमारा संभावना जब आ जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। उसके बाद संगीतकार कविता में कौन सा काव्य रस है? काव्य रस की यदि बात करें तो हम शांत रस है इसमें। सप्तक से क्या अभिप्राय है? सप्तक संगीत के साथ उत्सव होते हैं। संगत कमजोरी और कांपती हुई आवाज किसकी है? संगीतकार की है। उसके बाद है, अनहद से क्या अभिप्राय है? अपार मस्ती, जिसका कोई हद ना हो, इसी प्रकार की मस्ती। मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास कौन कराता है? मुख्य गायक को अकेलेपन का एहसास दिलाता है संगीतकार। ख आएगा। संगीतकार कविता में छंद है। छंद की यदि बात करें तो मुक्तक छंद की कविता है। संगीतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है? स्थाई किसे कहा? गीत की मुख्य टेक को या स्थिर गीत की मुख्य टेक को कहा गया है स्थाई। उसके बाद अगला है हमारा 26वां प्रश्न, संगीतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है। दो रिपीट हो गया ये हमारा, बचपन याद दिलाता है। नौसिखिया किसे कहा? जिसने अभी भी सीखना आरंभ किया हो। संगीतकार शब्द में प्रतीकार्थक क्या है? यानी कि संग चलने का, भजन सुनने का उपदेश होता है। सहयोगी सहयोगी है। और उस पर असरगम का क्या अर्थ है? सरगम होता सरक कर चलना, स्वर बोध है। सारे गामा पा सरगम। मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? उसका भारी स्वर चट्टान की भांति है। उस संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित है? संगीतकार के धीमे स्वर में पीड़ा, विफलता, प्रेरणा क्या है? 31वां प्रश्न हमारा। तो इसमें है ना विफलता नहीं है, पीड़ा नहीं है, मनुष्यता नहीं, प्रेरणा छिपी हुई है उसमें। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे प्रश्न पूरे हुए। ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारा लाइक का जो लक्ष्य है वो हमें पूरा करना है। और आप लाइक करोगे तभी मैं अगली वीडियो जल्दी बना पाऊंगी, क्योंकि इसी से मुझे हौसला और उत्साह मिलता है। तो देखते रहिए दोस्तों, जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।